अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो जी हमने रिकॉर्ड की थी 14 अगस्त वाले दिन। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं 14 अगस्त वाले दिन जितनी भी एक्टिविटीज़ में मैंने हिस्सा लिया है ना, जो कुछ मैंने सारा दिन में किया है वो भी दिखाऊँगी, साथ साथ मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी दूँगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे दूसरे जो मेरे अकाउंट्स हैं वहाँ पर मैसेज कर कर के पूछा है कि आपने अभी तक कोई वीडियो पोस्ट क्यों नहीं की और इतनी देर की तख़ीर की वजह क्या है। तो जी तख़ीर की वजह सिर्फ यही है कि बच्चों की जो छुट्टियाँ हो गई थी उस वजह से इतनी मैं मसरूफ़ हो गई थी, इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि जिसकी वजह से मुझे ना थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ा। और वैसे भी वीडियो रिकॉर्ड करना और उसको फिर एडिट करना, वॉइस ओवर करना, पोस्ट करना आज खुद एक बहुत बड़ा काम है। और बस बाज़ दफ़ा इंसान थोड़ा सा डीमोटिवेट सा हो जाता है। बस समझ ले कि मैं डीमोटिवेट सी हो गई थी। बातों के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ 14 अगस्त वाले दिन हमारी देवरानी के घर हम सब देवरानी जेठानियों का मीटअप था। हम इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर खाने की तैयारी चल रही थी। ये है जी स्पेशल मेरा काबली पुलाव। काबली पुलाव बना था, चिकन कढ़ाई बनी थी, साथ में शामी कबाब थे, कस्टर्ड था। खाना बहुत मज़े का था। हमारे जाने से पहले आलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी। कोई थोड़ा बहुत जो काम रहता था वो हमने जाके अपनी देवरानी की मदद की। बहुत अच्छा हमारा जो ना लंच रहा, खाना खाया, मज़ा आया। बस ये अब अपने अपने घरों को आगे और थोड़ा सा आराम करने के बाद ना बच्चों ने ज़िद की कि हमने भी 14 अगस्त की रौनकें देखनी है। तो बस फिर हम भी गाड़ी में सवार हुए और निकल गए जी सैर करने के लिए। बच्चे बड़े जो है ना वो एक्साइटेड थे कि हमने देखना है। वैसे तो इन दिनों में आप लोग कहीं ज़्यादा ईज़िली मूव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सड़कों पर रश होता है। और जवान लड़के जो होते हैं ना उन्होंने मोटरसाइकिलों के ऊपर इतनी क्रेज़ लगाई हुई होती है ना कि कसम से अपनी ही जान का ख़तरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा तैयारियाँ तो नहीं थी लेकिन दुकानों के ऊपर झंडे वगैरह लगे हुए थे। ख़रीदार अपनी इस्तात के मुताबिक ख़रीद भी रहे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जितनी महंगाई हो गई ना, मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए ये ख़रीदना, इसकी तैयारी करना इनके बस से बाहर हो गई है। यहाँ पर लोगों ने अपने शौक़ के हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर देखे गाड़ियाँ सजाई और ये बहुत प्यारी लग रही थी। पता नहीं आपको वीडियो में इतनी अच्छी लगी है कि नहीं, लेकिन ये वाकई बहुत अमेजिंग लग रही थी। काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। और बस फिर हम यहाँ से चले गए थे मेट्रो। हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो की, उसके बाद हमने खाना खाया और रात को थके हारे हम घर आ गए। लेकिन ये है कि बच्चों का डे आउट बहुत अच्छा हो गया और बच्चे बहुत खुश हो गए। बस बच्चों का खुश होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस तरह के ओकेजन्स बच्चों के लिए ही होते हैं। शहर को सजाया गया होता है। कम से कम हमें तो इनको देखने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए लाजमी बाहर निकलना चाहिए क्योंकि हमारे लिए ही तो ये सजाया गया होता है। बाकी जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उनमें तो फिर हमने ये रश और जो है ना बेजारी तो देखनी ही होती है। और वैसे फैसलाबाद का कोना कोना सजाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलें जी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पिछले दिनों डीमोटिवेट हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि अपना चैनल जो है ना वो मैं बंद कर दूँ, बस छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे वो आउटकम मिला नहीं जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। तो इतनी मेहनत के बाद अगर आप लोगों को वो वाला आउटकम नहीं मिल रहा है ना तो आप लोग डीमोटिवेट हो ही जाते हैं। लेकिन इंसान जो है ना, इंसान को मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। कभी ना कभी कामयाबी, कंसिस्टेंस रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। होप होनी चाहिए, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। तो बस मैं फिर यही उम्मीद, होप और तसल्ली दिल को देके ना तो मैं आगे बढ़ी हूँ, मैं दोबारा से आई हूँ। वरना मेरे बहुत 100 में से 90% जो थे ना मेरे चांसेस थे कि मैं स्किप कर दूँ और बस छोड़ दूँ। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझे स्टिल अभी भी देख रहे हैं, मुझे उनके लिए लाजमी आगे बढ़ना है। हाँ, वक्त के साथ साथ सीखूँगी और बस इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी रोशनी थी, उजाला था जब हम घर से निकले थे। लेकिन पूरे शहर का चक्कर लगाते लगाते, अच्छा ये पूरे शहर का चक्कर तो नहीं खैर हमने लगाया, ये नहीं कह सकते, इतना रश था, इतना रश था कि ये तो इम्पॉसिबल था कि हम पूरे शहर की रौनकों को देख सकते। लेकिन जो हमारा रूट था ना, हमने मेट्रो जाना था और जो हमारा रूट होता है ना वो काफ़ी लंबा होता है। काफ़ी हमें रश ना भी होना तो घंटा तो हमें लाजमी लग ही जाता है अपने घर से मेट्रो जाते जाते। लेकिन जब इस तरह के हालात
बात हो ना कोई ओकेजन हो, ईद हो, 14 अगस्त हो, ईद मिलादुन्नबी हो, माशाल्लाह से ईद मिलादुन्नबी भी आ रही है, तो देखेंगे कि उसमें भी शहर बहुत ज़्यादा, अच्छा जिन लोगों ने इन दिनों में शहर नहीं सजाया होता ना, घर नहीं सजाए होते, जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आता है उन लोगों ने भी अपने घरों को सजाना शुरू कर देना होता है, ठीक है ना जी। तो बस इन दिनों में ना मूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे हम कोई भी अपना प्लान इन दिनों पे ये स्पेशल ओकेजन पे नहीं रखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों की ज़िद के आगे ना हार मानना पड़ ही जाती है, और मेरे हस्बैंड तो ना उनको तो हिलाना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से ना वैसे मैंने भी बच्चों के साथ मिल के इनको मनाया, और बस मेट्रो आ गए। उनको पता है कि मेट्रो अगर हम चले गए ना तो जेब हल्की करनी पड़ ही जाती है। बस यहाँ देखिए जी, बच्चे तैयार थे, बच्चे सोच रहे थे दिल में कि हमने अंदर जाना है और हमने क्या लेना है, और उन्होंने अपनी लिस्ट मन ही मन में बनाई हुई थी। और यहाँ पर देखिए बच्चे बड़े फुल एक्साइटेड थे। अच्छा मेट्रो में घुसते ही ना, वैसे ये मेरे बच्चों का फेवरेट जो है ना स्पॉट है, जहाँ पर इन्होंने शॉपिंग करनी होती है, क्योंकि काफ़ी खुला होता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। कुछ ना भी ख़रीदना होना तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है विंडो शॉपिंग करनी, लेकिन यहाँ पर आते ही मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पर मेरे मियाँ साहब जी देखिए अपनी शर्ट्स देख रहे थे, यहाँ पर मैं भी विंडो शॉपिंग कर रही थी। मैंने कहा चलें, लेडी होने का कोई तो हक हमें भी अदा करना चाहिए ना। बच्चे भी अपनी अपनी चीज़ों में ना मसरूफ़ थे कि हम ये लें ये ना लें। यहाँ देखें बच्चों के भी कपड़े बहुत अच्छे लगे हुए थे, और लेडीज़ भी कपड़े बहुत अच्छे, और बर्तन तो हैं ही मुंह में पानी लाने के लिए, इतने प्यारे प्यारे बर्तन लगे होते हैं ना। सम टाइम तो मैं कोई चीज़ ख़रीद लेती हूँ और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बस मुंह में पानी लेके और दिल पे पत्थर रख के हम घर आ ही जाते हैं। यहाँ पर देखिए जी, मेरा बेटा भी यहाँ पर स्टेनलेस देख रहा था, उसका भी दिल था कि मैं कोई ना कोई स्टेनलेस लूँ। बस बच्चों ने अपने हिसाब से थोड़ी सी शॉपिंग की, मैंने ज़्यादा बर्तन ही ख़रीदने होते हैं। ये देखें बर्तन, ये बर्तन मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा जो कंटेंट है वो कुकिंग से रिलेटेड है, तो मुझे फिर इस तरह के बर्तन ख़रीदने ही पड़ते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी पड़ी हुई थी, बस बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और ये समझ लें कि हमारा 14 अगस्त का दिन बन गया था। सुबह को अल्लाह ताला ने मौसम ही इतना अच्छा कर दिया था कि लोगों को घरों से आज़ाद कर दिया था। जो लोग गर्मी की वजह से घरों में सिमटे बैठे थे ना, बस उन्होंने जब मौसम की इस तरह की खूबसूरती देखी ना, तो वो तो बाहर आ गए। बस यहाँ से हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदे थे। ये कॉर्न्स बड़े मज़ेदार बनते हैं। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को इसकी वीडियो मिल जाएगी, लाजमी देखिएगा। ये एल्पिनोज में हर दफ़ा लाजमी लेती हूँ, क्योंकि हमारे सिटी के अंदर जितने भी मार्ट है ना, जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, मुझे कभी वहाँ पर एल्पिनोज मिली नहीं है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर मैं जाती हूँ ना, वहाँ पर मुझे कभी भी नज़र नहीं आई है। तो फिर मैं जब भी मेट्रो आती हूँ तो मैं यहाँ से एल्पिनोज तो लाजमी लेके जाती हूँ। ये मेरी चीज़ें खरीदने वाली मस्त होती है। यहाँ से बच्चों ने अपने चॉकलेट्स वगैरह, आइसक्रीम अपनी अपनी पसंद से खरीद के बस यहाँ पर जी हमारे हस्बैंड साहब बिल करवा रहे हैं। और ये बिल करवाने का जो प्रोसेस होता है ना, मेट्रो में बड़ा ईजी होता है। मुझे बस इनकी यही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर इतना ज़्यादा रश नहीं होता आप जब भी आते हैं ना, क्योंकि ये सिटी से काफ़ी दूर है और इधर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो नहीं आते हैं ज़्यादा। शौकीन मज़ाज जिस तरह हम लोग चले जाते हैं कि चलें जी सैर भी हो जाएगी और शहर का चक्कर भी लग जाएगा और जनाब आली हमारी शॉपिंग भी हो जाएंगी। बस थक गए थे, वैसे बहुत ज़्यादा थक गए थे, बच्चे भी थक गए थे। अगर हमने खाना ना खाना होता तो यकीन करें कि मैं तो डायरेक्ट घर चली जाती, क्योंकि दोपहर में इतना हैवी लंच कर लिया था ना, इतना मज़े का खाना बना हुआ था। काबली पुलाव बहुत मज़े का बना हुआ था। अच्छा मैं अब भी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी भी सोच के मुँह में पानी आ रहा है यार, खाना बहुत मज़े का था। अच्छा काबली पुलाव की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप लोगों ने लाजमी उसको जाके चेकआउट कर लेना है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आपने उसको ट्राई लाजमी करना है, क्योंकि आगे संडे भी आ रहा है, ईद मिलादुन्नबी भी आ रही है और बहुत सारे ओकेजन्स तो जनाब अली आ ही जाते हैं। किसी की बर्थडे है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ और आप लोग उसके ऊपर काबली पुलाव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने स्टेप वाइज इस काबली पुलाव को एक्सप्लेन किया है ना, आप लोगों को कोई डाउट रह नहीं जाएगा। अच्छा यहाँ का इंटीरियर इतना ज़बरदस्त है, यहाँ पर आना मुझे हमेशा से पसंद है। ये मेट्रो के पास ही है, ये हमारा जो पिज़्ज़ा पार्लर है हमें बहुत पसंद है। खाना वैसे बहुत मज़े का होता है। मेरे बच्चों ने जब भी बाहर आना होता है ना, उन्होंने कभी भी बारबेक्यू नहीं खाना होता है, तो बस बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हमें भी फिर पिज़्ज़ा और पास्ता वगैरह खाना पड़ता है। यहाँ पर फ़िशेस देखें, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत फ़िशेस कहीं भी नहीं देखी, बहुत प्यारी थी। इनके लिए स्पेशल से एक एक्वेरियम बनाया गया था। एक्वेरियम शीशे का भी नहीं था,
ऐसे एक पूल टाइप बनाया गया था। यहाँ पर जब हम आए ना, तो ये देखिए मुझे बिल्ली इतनी प्यारी लगी, और उसको किसी की कोई परवाह नहीं थी, और वो गाड़ी की छत के ऊपर सो रही थी। वैसे इंसान को इसी तरह का ढीठ होना चाहिए। उसको जब वो अपने मकसद के लिए आगे बढ़ा ना, उसको आगे पीछे दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, उसको अपने बस मकसद पे ध्यान देना चाहिए। तो चलें जी, आज के व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का 14 अगस्त का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।